वेलकम स्टूडेंट्स। पेपर 6 OR में हमने यूनिट सेकंड का टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग रेखिक कार्यक्रम या रेखीय प्रोग्रामन ये हमने चैप्टर शुरू किया था। इसमें मैंने ग्राफिकल मेथड स्टार्ट कर रखा है। लीनियर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आपको बताया था कि जब सीमित साधनों के अनुकूलतम प्रयोग के द्वारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है, इस प्रकार की जो टेक्निक है उसी अपन लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के नाम से पुकारते हैं। या यूँ कह सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग ऑपरेशनल रिसर्च की एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंतर्गत सीमित साधनों या लिमिटेड रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी क्लियर। ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होता है, या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। दो मेथड आपको बताए थे, सिंप्लेक्स और ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड अपना चल रहा है। ग्राफिकल में इससे पहले मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को कर चुके हैं। आज हम एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एक माइनिंग कंपनी के पास 2 खाने हैं, 2 माइंस हैं, जिसमें एक प्रकार का खनिज निकलता है। खाने देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं और उनकी उत्पादन क्षमताएं भी अलग अलग हैं। पीसने के बाद खनिज को उच्च, मध्यम व निम्न 3 प्रकार में बांट दिया जाता है। जो हमारा और है माइन है, खनिज है, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी। प्रत्येक किस्म की कुछ मांग है। कंपनी ने एक स्मेल्टिंग प्लांट को प्रति सप्ताह उच्च प्रकार के खनिज टन का 12 टन, मध्यम प्रकार के खनिज टन का 8 टन और निम्न प्रकार के खनिज का 24 टन देने का वायदा किया है। तो कंपनी ने किसी प्लांट को जो पर वीक हाई क्वालिटी का 12 टन, मीडियम क्वालिटी का 8 टन और लो क्वालिटी का 24 टन देने का कमिटमेंट किया है। खान 1 पर काम करने की लागत $200 व खान 2 पर काम करने की लागत $160 प्रतिदिन है। ये कॉस्ट पर डे दे रखी है। माइन 1 की $200 और माइन 2 की $160। यदि खान 1 प्रतिदिन 6 टन उच्च प्रकार का, 2 टन मध्य प्रकार का और 4 टन निम्न प्रकार के खनिज का उत्पादन कर सकती है। माइन 1 पर 6 टन तो हाई क्वालिटी, 2 टन मीडियम और 4 टन लो क्वालिटी का प्रोडक्शन हो सकता है। जबकि जो सेकंड माइन है उस पर 2 टन हाई, 2 टन मीडियम और 12 टन लो क्वालिटी का प्रोडक्शन हो सकता है। प्रत्येक खान पर प्रति सप्ताह कितने दिन काम करें ताकि कुल लागत कम से कम हो। कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। तो ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी क्लियर। ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर ही है। कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। कितने कितने सप्ताह काम करें जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए। तो देखो, पहले हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपके सामने हमने इसको टेबल में लिखा। माइन 1, माइन 2 इसको कॉलम में लिखा, X1 X2 नाम दे दिया। इसकी कॉस्ट पर डे मैंने लिख दी डॉलर में। माइन 1 पर डे की कॉस्ट है $200 और 2 पर है $160। X1 X2 इनको नाम दे दिया, माइन 1 और माइन 2 को। इधर 3 प्रकार का खनिज है, हाई, मीडियम, लो। तीनों क्वालिटी के सामने हमने जो सप्लाई करनी है, जो वायदा किया वो लिख दिया कि हाई क्वालिटी का 12 टन, मीडियम क्वालिटी का हमें क्या रखा है, हाई क्वालिटी का 12 टन, मीडियम क्वालिटी का 8 टन और लो क्वालिटी का 24 टन देने का वायदा किया है। तो ये सप्लाई मैंने लिख दी तीनों के सामने। अब माइन 1 और 2 पर हाई क्वालिटी, मीडियम और लो का कितना कितना प्रोडक्शन हो सकता है वो लिखा हुआ है। तो माइन 1 पर हाई का 6, मीडियम का 2 और लो का 4, 2 पर 2, 2, 12 ये लिख दिया मैंने। तो ये टेबल में लिख दिया। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इधर देखिए आप, मिनिमाइज एट, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। 200
कितने दिन काम करें ये पता नहीं है। 200x1 और ऐसे ही 160x2, ये नीचे कितने सप्ताह नहीं कितने डेज हैं, क्योंकि ऊपर पर डे कॉस्ट दे रखी है तो डेज कर लेना। तो 200x1 प्लस 160x2 इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू। अब देखिए हाई क्वालिटी का पहले कंस्टेंट बनाइए। 6x1 प्लस 2x2 मोर देन इक्वल टू 12, क्योंकि हमने 12 टन का वायदा किया है तो जितनी सप्लाई करनी है तो उतना माल या उससे ज़्यादा बनेगा तभी 12 टन दे पाएंगे ना। तो इसलिए मोर देन इक्वल टू का सिंबल यूज होगा। और वैसे भी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू का सिंबल यूज होता है जनरली। ऐसी मीडियम के लिए हमने कंस्टेंट बनाया, इक्वेशन बनाया 2x1 प्लस 2x2 मोर देन इक्वल टू 8। ऐसी लो के लिए 4x1 प्लस 12x2 मोर देन इक्वल टू 24। तो वर्ड प्रॉब्लम को जब आप टेबल की फॉर्म में लिख देंगे फिर टेबल से मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट इजीली हो जाएगा। तो हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। ये क्वेश्चन ग्राफ पे हो सकता है क्योंकि वेरिएबल दो हैं, प्रतिबंध कितने भी हो सकते हैं, समीकरण ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल तो दो ही है ना, x1 और x2। यदि वेरिएबल दो से ज़्यादा होते तो ये ग्राफिकल से नहीं हो सकता, या वेरिएबल दो ही हैं, इक्वेशन हालांकि तीन है। अब मैंने तीनों इक्वेशन की अलग अलग ऑर्डिनेट निकाले हुए नीचे। 6x1 प्लस 2x2 मोर देन इक्वल टू 12, वही x1 को 0 माना तो x2 की वैल्यू आई 6, x2 को 0 माना तो x1 की वैल्यू आई 2। ऐसी दूसरी इक्वेशन 2x1 प्लस 2x2 मोर देन इक्वल टू 8, x1 को 0 माना x2 4, x2 को 0 माना x1 4। थर्ड इक्वेशन 4x1 प्लस 12x2 मोर देन इक्वल टू 24, x1 को 0 माना x2 की वैल्यू 2, x2 को 0 माना x1 की 6। तो ये मैंने ऑर्डिनेट्स निकाल लिए तीनों इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। अब ग्राफ पेपर पे वही नीचे OX1 और ऊपर इधर OX2, एक बड़ा खाना बराबर मैंने एक एक का गैप मान लिया, क्योंकि इसमें 6 तक की वैल्यू लिखनी है। इधर भी उधर भी एक एक का गैप 0 1 2 3 4 5 है, इधर भी 0 1 2 3 4 5 है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का ऑर्डिनेट्स जो हैं दो को यूज़ करते हुए एक लाइन बनाएंगे। x1 0 x2 6, तो मैंने 0 6 ए बिंदु पर ऊपर एक देखिए आप 0 6 ये ए बिंदु है, ए बिंदु पर लगा लिया। फिर x2 6 और x1 0, तो इस पर मैंने x1 0 पहले x2 6 था, फिर x1 2 है और x2 0 है, सॉरी। तो x2 6 2, तो ये नीचे b बिंदु 2 0। देखो a पॉइंट जो है वो तो है 0 6 और b पॉइंट है 2 0, जो फर्स्ट इक्वेशन उसके ऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली। तो एक लाइन लगी, एरो से मैंने शो भी कर दिया। दूसरी जो इक्वेशन थी उसके ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली x1 0 x2 4, तो 0 4 का C पॉइंट, और x1 4 x2 0 ये D पॉइंट 4 0। तो C और D को मिलाते हुए एक लाइन एरो से शो भी कर दिया। फिर थर्ड इक्वेशन के ऑर्डिनेट्स x1 0 x2 2 E पॉइंट 0 2, फिर x1 6 और x2 0 6 0 F पॉइंट, ई और एफ को मिलाते एक लाइन एरो से शो भी कर दिया। तो तीनों इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली मैंने लाइनें लगाई और इन पे एरिया इंडिकेट किया ऊपर की ओर, थोड़ी थोड़ी लाइन ऊपर की ओर है, क्योंकि मोर देन इक्वल टू या तो हमारा सोल्यूशन इस लाइन के बराबर है या इससे ऊपर है, तो ऊपर ऊपर चलना है, ऊपर ऊपर। तो कॉमन एरिया देखिए आप जो शेडेड किया है मैंने डार्क किया ऊपर की ओर आ रहा है। तो सी, फिर एक बिंदु आया G, एक बिंदु आया H, एक बिंदु F। तो हमारा सोल्यूशन, सॉरी C नहीं A है, हमारा सोल्यूशन A G H या F इन बिंदुओं पर है, क्योंकि हमारा शेडेड एरिया इन बिंदुओं से ऊपर की ओर है, मोर देन इक्वल टू है ना, तो ऊपर की ओर। अब मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए नीचे चारों ऑर्डिनेट लिख लिए A G H
और एफ। ए के ऑर्डिनेट क्लियर है 0 6, एफ के भी क्लियर है 6 0। जी और एच की वैल्यू निकालनी है। तो जी के लिए जी पर जो दो लाइनें कट कर रही हैं जी बिंदु के लिए, और एच के लिए जो एच पर दो लाइनें कट कर रही हैं, तो मैंने आप देखिए इधर राइट साइड में जी बिंदु पर ऑर्डिनेट के लिए पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, एच बिंदु पर ऑर्डिनेट के लिए दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाली। तो जी के ऑर्डिनेट तो आए 1 3 और एच के आए 3 1। तो ये हमने ये सारे ऑर्डिनेट लिख लिए। ऑप्टिमम सॉल्यूशन वाले नीचे टेबल में यूनिट्स लिख ली, x1 x2, ए पर 0 6, जी पर 1 3, एच पर 3 1 और एफ पर 6 0। मिनिमाइज एड हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो इक्वेशन थी मेन, मिनिमाइज एट 200 x1 + 160 x2, इसमें वैल्यू को फीड करो। 200 × 0 + 160 × 6 960, 200 × 1 + 160 × 1 680, 200 × 3 + 160 × 1 और 200 × 6 + 160। तो ये सारी कॉस्ट निकाल ली। 960, 680, 760 और 1200। प्रॉफिट होता तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। तो सबसे कम लागत 680 रुपये है, यानी 1 और 3, माइन 1 पर 1 दिन और माइन 2 पर 3 दिन काम करना चाहिए, जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी। नीचे लिखा भी है मैंने आंसर में, माइन 1 डेज़ और माइन 2 3 डेज़, इससे हमारी कॉस्ट $680 आएगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 या 19 है नई बुक का, ओल्ड बुक का 12। मैंने होमवर्क में 11 12 एग्जाम्पल 7 8 9 10 ये दे रखे हैं। तो ये ग्राफिकल की जो प्रॉब्लम थी, ग्राफिकल मेथड से जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, इसको हमने सॉल्व किया। तो ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट्स वहीं लगेगा, यहाँ वेरिएबल दो ही हों, क्योंकि दो ही तरफ हम ग्राफ में शो कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पे ही काम करना है, ये ध्यान रखना। तो OX1 और उधर OX2 या OXOY भी लिख सकते हो। तो XY नाम दे देना जैसे भी आप चाहो। जनरली हम आगे वेरिएबल ज़्यादा भी होंगे तो X1 X2 X3 X4 इसी प्रकार से नाम दे देते हैं। तो नीचे मैंने OX1, इधर मैंने OX2 को शो करते हुए ग्राफ पेपर पे ये सवाल किया ऑर्डिनेट्स निकालते हुए। पहले वर्ड प्रॉब्लम को आप टेबल में दिखाइए, टेबल से फिर आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाइए, फिर ऑर्डिनेट्स निकालिए, फिर ऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप बिंदु लगाते हुए लाइनें लगाइए। फिर देखिए मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो नीचे की ओर है, मोर देन इक्वल टू का है तो ऊपर की ओर है। फिर कॉमन एरिया फाइंड करते हुए ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालिए। मैक्सिमाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो आंसर होगा, मिनिमाइजेशन में सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट होगी वो आंसर होगा। तो ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, या $680 सबसे कम लागत है। तो माइन 1 पर 1 दिन और माइन 2 पर 3 दिन काम करेंगे, जिससे हमारी लागत कम से कम आ जाएगी। और यही वो तरीका होगा लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ करते हुए, जिससे हम हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको रिपीट कर लेना और जो क्वेश्चन एग्जांपल मैंने दिए उनको आप ट्राई कर लेना। ओके।